बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं मार्केट की परफॉर्मेंस। और देखें, बार बार आपको चीज़ें बताने का, डिस्कशन करने का मकसद यही होता है कि मार्केट ने अपना वही गेम प्ले करना है जैसी कि सूरत हाल होगी। असल चीज़ होती है कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। और वीकेंड की वीडियो में भी यही डिस्कस किया था कि ये वीक क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी है परसों, तो और जो हालात हैं वो हमारे सामने हैं। एक डॉलर तो नीचे आ रहा है, बट ओवरऑल अगर इकोनॉमिक साइड पे देखें तो चीज़ें कोई इतनी अच्छी नहीं है अभी फ़िलहाल। तो उस लिहाज से मार्केट भी देखें तो उसी रेंज में आ गई है। अब आप वो 45,000 से लेके 46,000 के दरमियान अगर आप देखें तो मार्केट आ गई है। उसमें कुछ स्टॉक्स आप देख लें कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और एक स्टॉक है जिसने ये साबित किया कि वो लॉन्ग टर्म के लिए, हमने उसको कब से टारगेट किया था, बार बार मेंशन भी किया, और उसने आज उसका रिज़ल्ट था। हपको की बात कर रहे हैं, और उसने साबित किया कि वो वाकई लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्टॉक है जो कि ना सिर्फ कैपिटल गेन देता है बल्कि कंसिस्टेंट पे आउट देता है। और इस तरह के और भी स्टॉक्स होते हैं जो कि आपको कैपिटल गेन भी देते हैं, पे आउट भी देते हैं, और जिनको आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर लेके चलें तो देखें वो आपको अल्टीमेटली बड़ा अच्छा फ़ायदा दे देंगे। यही हपको था जो कि एक टाइम पे आपने देखा कि वो बिलो जो है वो 65 इवन उसने जो है वो 60 भी ब्रेक किया था, तो वहाँ पे मिल रहा होता था। बट वहाँ पे जिन लोगों ने उसको टारगेट किया, जब हम बार बार कहते थे कि इसको आप टारगेट कर लें लॉन्ग टर्म के लिए, तो देखें वो कितने अच्छे बेनिफिट में होंगे, मल्टीपल पे आउट प्लस कैपिटल गेन। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि फ़र्दर और इसमें अब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और प्लस मार्केट के हवाले से देख लेते हैं। तो सबसे पहले ज़रा मार्केट की तरफ आ जाएं। तो मार्केट में देखें इस वक्त जो है आज की जो क्लोजिंग आई है वो 357 पॉइंट नेगेटिव के साथ इंडेक्स जो है आपका दोबारा जो है वो तकरीबन 45,500 पे आ गया है। तो वही जो 45,000 से 46 का स्पैन है अब उसमें मूव कर रहा है। वॉल्यूम काफ़ी कम है, और अगर आप देखें तो क्योंकि OGDC, PPL, SNGP, ये तमाम जो स्टॉक्स हैं ऑयल एंड गैस के, आपको पता है वो जो एक न्यूज़ आती है डिविडेंड के वाले से, वो डिविडेंड स्कीम के वाले से, तो अब सारी गेम ना इस न्यूज़ के ऊपर, इन र्यूमर्स के ऊपर हो रही है इन स्टॉक्स में। अगर आप देखें वो जब न्यूज़ आती है कि जी वो स्कीम जो सी है ना वो आ रही है, वो अप्रूव हो जाएगी, तो वो स्टॉक्स जो है एक ज़बरदस्त रैली बन जाती है कि जी बड़ा ज़बरदस्त डिविडेंड आएगा। और जब वही न्यूज़ आती है कि वो IMF नहीं मान रहा, IMF ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया, तो वो स्टॉक प्रेशर में आता है। तो ये गेम देखें स्टॉक्स में ना, इस तरह की गेम ख़ास तौर पर जिनमें कोई न्यूज़ हो जो किसी IMF की डील के साथ लिंक कर जाएँ, मॉनेटरी पॉलिसी के साथ लिंक कर जाएँ, तो उसमें फिर प्ले करने का मौका मिल जाता है प्लेयर्स को, और वो प्ले करके उसमें अच्छा जो है ना अपना बेनिफिट तो ले जाते हैं। और जो छोटा इन्वेस्टर है, यहाँ तो वो ग्रीड में आके फंस जाता है हाई साइड पे, या वो पैनिक में आके लो साइड के ऊपर अपना लॉस बुक कर लेता है। तो देखें, आपने देखना सिर्फ ये होता है कि स्टॉक अगर अच्छा है तो उसकी जिग जैग मूवमेंट कुछ नहीं कहती उसको। सिर्फ ये करें कि लो साइड पे बाय करें और हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग करें या स्टॉप लॉस रखें, तो चीज़ें जो सी है वो ठीक हो जाती हैं। हाँ, पेनी स्टॉक जो है उसकी स्टोरी थोड़ी डिफरेंट होती है। उसमें जब भी मौका मिले आपको, अगर आपने हाई साइड पे बाय किया हुआ है या लो साइड पे अगर आपने अच्छे रेटों पे बाय किया, तो जब भी आपको प्रॉफिट मिले तो उसे निकल जाए। और उसके बाद फिर मार्केट की र्यूमर्स के ऊपर कान ना धरें कि इसमें ये स्टॉक ने जो है ना अभी वो एक वर्टिकल रैली बना देनी है, और ये शायद जो है वो 2 रुपये से शुरू होगा और ये 10 रुपये पे जाके रुकेगा। तो इस तरह की र्यूमर्स के ऊपर अगर आप जाके 1 रुपये के स्टॉक को जब वो कहीं 2-2.5 पे पहुंचा वहाँ पे बाय कर लेंगे, तो फिर काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि वो दोबारा 1 के ऊपर आ जाएगा, फिर काफ़ी अर्सा आपको 1 पे इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये चीज़ हम पिछले बहुत से महीनों से जो है बहुत से पेनी स्टॉक्स में देख भी रहे हैं। तो अच्छे स्टॉक्स में हमेशा प्ले करें, अच्छे सेक्टर में प्ले करें, जिन सेक्टर में अच्छी न्यूज़ हैं, जिन सेक्टर को गवर्नमेंट की पॉलिसी सपोर्ट कर रही हैं, तो वो अल्टीमेटली आपको बेनिफिट दे जाएंगे। हो सकता थोड़ा सा वेट करना पड़ जाए आपको, लेकिन अल्टीमेटली वो आपको फ़ायदा देंगे। आज के अगर आप ये देखें वॉल्यूम लीडर्स में भी, तो उनमें हपको तो वॉल्यूम लीडर भी रहा। उसका रिज़ल्ट आप देखें कि अर्निंग जो सी है वो 44 पे चली गई फ्राम 22-23 से 60% डिविडेंड। और ये उसके अलावा है जो कि अगर आप पूरे ईयर का देखें तो तकरीबन 250% डिविडेंड पहले ही आ चुका था। तो आप समझ लें कि तकरीबन 300% का डिविडेंड जो है वो हपको ने दिया है पूरे ईयर में, प्लस उस पर आपको कैपिटल गेन। और इसकी जो वैल्यू देख लें कोई वो 300-400 का स्टॉक नहीं है,
स्टॉक की वैल्यू कुछ अर्सा पहले जो सी है वो 60 के आसपास थी। तो आप उधर से अंदाज़ा लगा लें कि ओवरऑल जिसने 1 साल पहले या इवन आप 6 माह कह लें, 6 माह पहले इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई थी, तो उसको कितना अच्छा रिटर्न जो है वो ऑलरेडी आपको में मिल चुका है। और इसमें फ़र्दर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो फ़र्दर भी देखें, ये वो स्टॉक है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए, इसको जब भी मेंशन किया है यही मेंशन किया है कि इसको आपने कम से कम 2-3 साल के लिए अगर आप टारगेट करके चलें, तो जो रेट थे उस वक्त जो 65 से नीचे था ये, इवन मैं कहता था 70 से नीचे भी हो तो बहुत अच्छा रेट है, क्योंकि इसको करना ही आपने टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए। और थोड़ा बहुत अगर डाउन आता है तो वहाँ पे इसको एवरेज करें। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि ये एक स्टॉक आपको एक पीस ऑफ माइंड भी देता है, और ऊपर से आपको एक गेन कैपिटल भी आएगा, पे आउट भी आएगा। तो आप 1-2 साल के बाद मार्केट चाहे जितनी मर्ज़ी वॉलेटाइल रहे, अप एंड डाउन चलता रहे, अभी कोई वर्टिकल रैली तो बन नहीं रही दोबारा से, जब तक ये चीज़ें स्टेबलाइज़ नहीं होंगी, तो ऐसा स्टॉक आपको इस तरह के हालात में भी बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट दे जाता है। और इस जैसे बहुत से स्टॉक्स हैं, इस तरह मिल्लत है, मिल्लत 2 के उस तरह अभी उसकी अर्निंग नहीं आ रही ड्यू टू जो हमारे इकनॉमिक कंडीशन है, आपको पता है। ऑटो सेक्टर खैर जो आपकी कार्स वाली साइड पे है वो तो एक इंटायरली डिफरेंट सिनेरियो है, बट मिल्लत ट्रैक्टर के वाले से भी अगर आप देखें तो उनकी सेल जो सी है उसको उसने इफ़ेक्ट किया। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें तो ये भी वो स्टॉक है जिसने आपको अच्छा पे आउट भी देता है, बोनस देता है अच्छा, और उसके बाद अपनी प्राइस रिकवरी अच्छी देता है। और अभी आप रिसेंटली जो सा इसने 50% बोनस अनाउंस किया था, और हमने इसको याद करें टारगेट किया हुआ था बोनस से पहले, और उसका इसका भी यही स्ट्रेटजी की थी कि इसका आपने बोनस अवेल करना है, एक्स कराना है, अपनी प्राइस रिकवर करेगा। और जैसे ही ये 500 से ऊपर आएगा, जो कि ब्राइट चांसेस हैं कि इंशाल्लाह ताला वो आ जाएगा, तो वहाँ पर आप देखेंगे आपको तकरीबन 50% का गेन इसमें मिल जाएगा। लेकिन अभी के लिए जिन दोस्तों ने भी बाय किया हुआ है, जिन्होंने अवेल कर लिया इसका बोनस और अभी अच्छी रिकवरी मिल गई है, वो स्टॉप लॉस अपना जो है ना 435 के ऊपर या 430 पे लगा के ज़रूर रखें, ताकि अगर किसी वजह से एकदम डिप आता है तो वहाँ पे आप एग्ज़िट लेके इसको दोबारा फिर इसी को टारगेट करें। कुछ स्टॉक्स होते हैं जिनमें आपने ये नहीं कि एक दफ़ा आपने प्रॉफिट ले लिया, कोई पैनी स्टॉक नहीं है कि वो एक दफ़ा आपने प्रॉफिट ले लिया उसके बाद उसको देखना नहीं है, आपने उन्हीं स्टॉक को दोबारा से जो है वो बाय करना है, उन्हीं में ट्रेड करना है, उन्हीं को टारगेट करना है, तो वो आपको बार बार जो है वो प्रॉफिट देते रहेंगे। बाकी आज देख लें तो वही OGDC, दाऊद हरकुलिस, इसके अलावा आप लकी, PPL, ये आपके जो है वो नेगेटिव साइड पे रहे। UBL के वाले से भी न्यूज़ आई थी, वो भी आज पॉजिटिव अच्छा परफॉर्म किया। बैंकिंग सेक्टर वैसे भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्योंकि उनके रिज़ल्ट भी अच्छे है, पे आउट भी दिया। प्लस UBL में कुछ न्यूज़ है कि वो अपनी कोई एक्सचेंज कंपनी शायद जो है वो कोई लॉन्च कर रहे हैं, तो एक्सचेंज कंपनीज़ के जो प्रॉफिटेबिलिटी और जो रिसेंट आपने डॉलर में देखा है जिस तरह की गेम बनती रही हैं, तो उस लिहाज से तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है UBL के वाले से। बाकी मोस्ट ऑफ द टॉप 10 जो वॉल्यूम वीडियोस में देख रहे हैं नेगेटिव ही हैं, पेनी स्टॉक हैं, सट्टा आइटम है, तो उनमें तो कुछ ऐसा अभी फ़िलहाल तो किसी किस्म की एंट्री लेने की या किसी र्यूमर पे कान धरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे स्टॉक में रहें, और अच्छा स्टॉक हमेशा जो सा आपको अगर शॉर्ट टर्म में फ़ायदा ना भी दे तो लॉन्ग टर्म में अच्छा बेनिफिट देके जाता है। शर्त सिर्फ ये होती है कि आपने बिल्कुल हाई साइड पे जाके बाइंग ना की हो। और मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपसे हाई साइड पे भी बाइंग हो गई है तो उसमें फिर अच्छे स्टॉक में ये होता है कि अगर आप प्रॉपरली एग्जिट नहीं ले सके तो फिर वेट करें, उसको नीचे आने दें और वहाँ पे एवरेज करें, और वो जो एवरेज की हुई क्वांटिटी है उसको प्ले करें, उसको ट्रेड करें, तो भी आप अपनी रिकवरी कर लेते हैं। तो बाकी कल के लिए मार्केट के वाले से देखें, परसों मॉनेटरी पॉलिसी है, ओवरऑल इकॉनमी की सूरत हाल अभी भी जो सी है वो इतनी अच्छी नहीं है। डॉलर तो नीचे आ रहा है ड्यू टू क्रैकडाउन, लेकिन अगर आप देखें इस वक्त रेमिटेंसेस काफ़ी कम है, जो फिगर्स आई हैं, इन्फ्लेशन ऊपर जा रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो सी है उसमें इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ता है, इस पर बड़ा डिपेंड करेगा मार्केट का आगे किस तरह का जो है वो रिएक्शन होता है। अगर तो 100 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा तो मार्केट बड़ी अच्छी रिकवरी जो सी है वो कर जाएगी। रीज़न बीइंग कि मार्केट जो है वो प्रेडिक्ट कर रही है 150 से 200 ये रेंज तो कर रही है ईज़िली। 200 तक आता है तो भी मार्केट सम हो किसी तरह मैनेज करेगी, लेकिन अगर 300 तक बढ़ता है, जिसकी ये भी एक फ़ियर है मार्केट में और कुछ न्यूज़ भी आती हैं, तो वो फिर डेफिनेटली काफ़ी एग्रेसिव क्योंकि इंक्रीज़ होगा। और ये इस वक्त वो सिचुएशन तो नहीं है कि वो उसको इंक्रीज़ करने के बाद कोई IMF की डील आगे जो सी है वो अनलॉक हो जानी है, तो इसलिए वो फिर एक नेगेटिविटी जो सी है मार्केट में डेफिनेटली आएगी। तो उस पूरे सिनेरियो को देखते हुए थोड़ा सा कोशिश पोजीशंस को होल्ड करें, और इंशाल्लाह ताला जैसे फिर बेहतर न्यूज़ आती हैं, कोई अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं, कोई स्टॉक है जो अच्छे लेवल पर है और आगे फर्दर उसमें अच्छे ग्रोथ के चांसेस हैं, तो उसको हम जो जिस तरह पहले डिस्कस करते हैं वो साथ साथ डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।